कल हम लोगों ने भारत के न्यायपालिका के बारे में सीखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सीखा। आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। हाई कोर्ट को यदि हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय जो है, तो संविधान के भाग 6 से लेकर के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक में, संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की यदि हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 214 से 231 तक जो है वह हाई कोर्ट के गठन, हाई कोर्ट के कार्य, हाई कोर्ट कैसा होगा, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे न्यायाधीशों की, ये सारा वर्णन इसमें मिलता है। 214 को देखते हैं। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 231 जब हम देखते हैं तो वो क्या कहता है कि 2 राज्य या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यदि संसद चाहे तो एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है और उसी में काम उसका हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करेंगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर हमारा एक उच्च न्यायालय है, और दूसरा जम्मू कश्मीर जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उच्च न्यायालय। मतलब भारत में जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और दिल्ली ही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 216 क्या कहता है कि यहाँ पर जो एचसी का गठन होगा, हाई कोर्ट का गठन होगा या उच्च न्यायालय का जो गठन होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार 216 अनुच्छेद के अनुसार हाई कोर्ट का गठन मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के मिलने से होता है। प्रत्येक हाई कोर्ट का अपना अपना न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रत्येक का भारत के द्वारा निर्धारित हो कि इतना ही का स्ट्रक्चर बनेगा। आवश्यकता के अनुसार कहीं कम है, कहीं अधिक है। वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो प्रयागराज कहलाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट जो है, वहां पर भारत में सबसे अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। अब बात आती है कि मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव का क्या प्रक्रिया है, उसके लिए क्या आवश्यक योग्यता है। तो सबसे पहली बात है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए लोगों को भारतीय होना आवश्यक होगा। उम्मीदवार यदि वह बनते हैं मुख्य न्यायाधीश के, तो उन्हें भारत का नागरिक होना आवश्यक होगा। कि नियुक्ति कौन करेगा, सवाल ये उठता है। तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति कैसे करते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, राज्यपाल के साथ बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अब मुख्य न्यायाधीश के बाद बात आती है किसकी, न्यायाधीशों की। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वह उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। हमने पूर्व में बताया कि एचसी के मुख्य न्यायाधीश बनने हैं तो आवश्यक योग्यता क्या है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके बनने के लिए आवश्यक योग्यता की बात करें तो पहली बात मैंने बताया था कि उसे भारतीय होना आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि 10 वर्षों तक, न्यूनतम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद धारण किए हुए व्यक्ति को इसमें बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, ये न्यायाधीशों का शपथ जो दिलाने की बात होगी वह राज्यपाल दिलाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करते हैं। इन्हें यदि हटाने की बात होगी तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाने के किया है। और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट वाले यदि चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में जाकर के वह वकालत कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात। उसके बाद बात आती है कि जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो हैं उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ये भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 बताता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है।
हाईकोर्ट की यदि हम कार्यों की बात करते हैं तो हाईकोर्ट जो है राज्य विधानमंडल जो कानून बनाती है उन कानूनों की वैधता को जांचने का अधिकार है, और यदि वे कानून असंवैधानिक हो जाते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं होते हैं, तो उसको समाप्त या निरस्त करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है। इसको देखते हैं कि इसके प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार हैं तो तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय, अवमानना और कुछ राजस्व मामले जो आते हैं इसके प्राथमिक क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। अपीलीय अधिकारों में यदि हम देखते हैं तो दीवानी, इसके जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां से जो दीवानी मामले या फौजदारी मामले आते हैं उसके विरुद्ध यहाँ पर अपील किया जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति दोषी करार दिया गया है और उसको 7 साल की सजा हो गई है या 7 साल से अधिक सजा हो गई है, वह भी यहाँ पर अपील कर सकता है। संसद, विधायक और स्थानीय निकाय, नगर निगम, पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं उसके यदि मामले आते हैं, उसके यदि केसेस आते हैं तो इसकी भी सुनवाई हाई कोर्ट में ही होती है। हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जो है उसके लिए यह क्या है, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यहां से जो भी फैसला होता है उस फैसले को अभिलेख के रूप में अधीनस्थ न्यायालय प्रयोग करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की छुट्टियां, अधीनस्थ न्यायालय में जितनी नियुक्तियां होगी, साथ ही साथ वहां पर जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति का कार्य जो है वह हाईकोर्ट के अंदर ही रहता है।